बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं आज बताने जा रही हूँ कि कनाडा के अंदर जॉब के मसाइल क्या-क्या हैं। तो जैसे कि तमाम एमिग्रेंट्स या जो लोग कनाडा आना चाहते हैं वो समझते हैं कि कनाडा के अंदर बहुत जॉब्स हैं और इस तरह से दिखाया भी जाता है। तो यहाँ पे हकीकत तो ये है कि अगर आप न्यू एमिग्रेंट आते हैं तो आपके लिए कनाडा में बहुत कम जॉब के ऑप्शन है। अगर आप बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं और स्किल पर्सन हैं और आपके अंदर टेक्निकल हुनर है तो हो सकता है आपको आपकी रिलेटेड आपकी जॉब आपकी फील्ड से रिलेटेड जॉब मिल जाए। लेकिन अगर आप न्यू इमिग्रेंट्स हैं और अगर आपको जनरल लेबर या इस तरह की जॉब करनी पड़ रही है तो मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ कि सबसे पहले तो अगर आप जनरल लेबर जॉब पे जाएंगे तो वो आपसे बोलेंगे कि आप सेफ्टी बूट्स पहनें। सेफ्टी बूट्स क्योंकि हम पाकिस्तानी जो हैं उन लोगों ने कभी सेफ्टी बूट्स पहन के आदमी काम नहीं किया होता तो सेफ्टी बूट के अंदर उंगलियों के पास जहाँ के पैर की उंगलियां होती हैं उसके अंदर लोहा लगा हुआ होता है और ये शूज अच्छा खासा भारी होता है। इसको पहन के जब 8 घंटे के लिए जॉब की जाती है तो पहले या दूसरे दिन तो पूरे के पूरे आपके पैर जो हैं वो बिल्कुल शल हो जाते हैं, उन पे नील पड़ जाता है और कुछ के तो नाखून तक के उतर जाते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने स्टील टो सेफ्टी शूज पहन के जॉब की थी तो मेरे पैरों के अंगूठे का जो था नाखून पूरा उतर गया था, उसके ऊपर नील पड़ गया था। और फिर अब चूँकि मास्क भी आ गया है तो वो आपको मास्क भी पहना देंगे और आपको सेफ्टी के नाम पे सेफ्टी ग्लासेस पहनाएँगे। और आपने अगर जनरल लेबर जॉब की तो वो फैक्ट्री के अंदर चूँकि बहुत शोर होता है तो वो आपके कानों में एयर प्लग्स भी लगा देंगे। इस तरह से ये काम आपको तकरीबन 8 घंटे तक के खड़े होके करना पड़ेगा। बैठने का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं है, हर शख्स यहाँ पे बस खड़ा होके काम कर रहा होता है। और हम लोग जो ये समझते हैं कि ये जो गोरे लोग हैं इनके अंदर बहुत ताकत होती है तो हाँ वाक़ई ये लोग जो क्योंकि इनका जीन्स इनका डीएनए ऐसा होता है कि इनके अंदर बहुत ताकत होती है। हम पाकिस्तानी इंडियन जो होते हैं हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं होती। इनकी औरतें भी जो हैं वो भारी-भारी सा सामान उठा के चलती हुई बेड पे लगाती हैं। यहाँ पे ऐसा भी होता है कि अगर आप कहें कि मैं जो हूँ मैं खातून हूँ, मैं इतना मेहनत का काम नहीं कर सकती तो वो आपको पैकिंग की जॉब दे देंगे। पैकिंग के अंदर क्या होता है एक बेल्ट जो है वो चल रही होती है उसके ऊपर 1 मिनट के अंदर तकरीबन 1-2 हज़ार के करीब छोटे-छोटे से डिब्बे आते हैं जो कि बंद करना होते हैं। तो मैंने वो वाली जॉब भी की है तो जब चलती हुई बेल्ट के ऊपर मेरे पास 1 मिनट के अंदर पता नहीं कितने डिब्बे आते थे जो कि बंद करने होते थे। जब मैंने वो जॉब की तो मुझे चक्कर आने लग गए और मैंने वो जॉब छोड़ दी। मैं वो जॉब नहीं कर सकी थी क्योंकि अच्छा खासा उसके अंदर मैंने वहाँ पे देखा उसके अंदर फ़िलिपीनी थी, मलाइशिया की औरतें थीं और बहुत सारी औरतें थीं जो कि काम कर रही थीं। लेकिन मुझसे वो काम नहीं हो सका क्योंकि चलती हुई बेल्ट के ऊपर जल्दी-जल्दी डिब्बे पैक करने होते थे जिससे मुझे चक्कर आ गए। फिर मैंने दूसरी जगह भी एक जॉब की जिसके अंदर वहाँ पे चिकन का काम होता था और उस चिकन के अंदर मिर्चें पड़ती थीं। तो वहाँ पे एक तो हर वक़्त का जो टेम्परेचर था वो बहुत सर्दी वाला टेम्परेचर था। औ और दूसरा जो था वहाँ पे मिर्चों की पूरे एनवायरनमेंट में होती थी तो आँखों के अंदर हर वक़्त जो है वो मिर्चें जाती रहती थी। ये तो एक जनरल लेबर का जॉब का मैं आपको बता रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस। और यहाँ पे जैसे एकदम से ऐलान होता है कि कनाडा के अंदर बहुत जॉब्स हैं। तो क्या होता है कि कोई भी एक कंपनी जो होती है वो अपने पास तकरीबन एक साथ 8-10 हज़ार लोगों को जॉब दे देती है और फिर वो अपने न्यूज़ में पब्लिश करती है, खबरें आती हैं कि इस कंपनी ने अपने पास इस साल, इस महीने में इतने सारे 10-20 हज़ार लोगों को जॉब दी है। अब वो 10-20 हज़ार लोगों को जॉब किस तरह से देते हैं कि हर शख्स को वो 4-4 घंटे दे देते हैं। हफ्ते में 4 घंटे की जॉब वो दे देंगे और उन्होंने अपने पास नाम कर लिया कि हमारी कंपनी के अंदर जो है वो तकरीबन 1-2 हज़ार लोग काम करते हैं और उनको सबको उन्होंने 4-4 घंटे दे दिए। ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब आप 4-4 घंटों के अंदर आपको का घर तो नहीं चलने वाला। आप 4 घंटे के अंदर तो अपनी बस का किराया या आप अपना एक वक़्त का खाना नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये कनाडा के अपने अंदर जॉब देते हैं। दूसरा अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो इधर की खबर उधर लगा रहे हैं ऑफ़िस के अंदर, इसकी चुगली उसको चुगली लगा रहे हैं और यहाँ पे भी ऐसा होता है। हम ये समझ रहे हैं कि सिर्फ़ इंडियन और पाकिस्तानी जो हैं वो ताड़ते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो गोरे अंग्रेज़ हैं, ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आपको लगेगा कि वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहे होते। उनकी आँखें आपके ऊपर मुसलसल लगी हुई होती हैं, चूँकि
वो फ़ौरन जाके शिकायत करते हैं। मैंने इंडियन के साथ भी काम किया है, पाकिस्तानी के साथ भी काम किया है, फ़िलिपीनी और ये कैनेडियन और मलेशिया और गोरे, काले इन सबके साथ मैंने यहाँ पे काम किया है। मैंने अच्छा खासा मेरा जॉब का तजुर्बा हो चुका है, उल्टी-सीधी जॉब करके। तो यहाँ पे शिकायतें, चाहे वो कोई सा भी मुल्क है, किसी भी कंट्री का रहने वाला है, किसी भी रंगो-नस्ल का है, वो आपकी शिकायतें करता है। चाहे वो आपका अपना पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो या गोरा हो, कोई भी हो, वो आपको मुसलसल इस ताक में लगा रहता है कि किसी भी तरीके से आपकी कोई भी गलती उसके हाथ में आए और वो जाके फ़ौरन सुपरवाइज़र को या मैनेजर को बताए तो उसकी वाह-वाह हो जाए और आपका काम खतरे में पड़ जाए या आपको जॉब से निकाल दिया जाए। और यहाँ पे ये भी मैंने देखा है कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि आपके साथ जो काम कर रहा है वो बहुत अच्छा है और आपकी उसके साथ बनी हुई है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको एक तकरीबन 1-2 हफ्ते के बाद एहसास होगा कि ये जिसको मैं अपना समझ रही हूँ, यही जा के तो मेरी शिकायतें लगा रहा है। और यहाँ के जो गोरे अंग्रेज़ कैनेडियन हैं, वो ऐसा भी करते हैं कि आप एकदम आपके पीछे-पीछे वो वॉशरूम में भी जाते हैं। और अगर आप कहीं पे घुसे हैं, आपने कोई फ़ाइल देखने के लिए घुसे हैं, तो वो जाके वहाँ पे ये भी देख कर आते हैं कि आप जब फ़ाइल देने गए थे, तो आप वहाँ पे क्या करके आए हैं। और ये जैसे कि अगर आपने किसी में उसने कहा कि वहाँ पे जाओ, वहाँ से कोई भी कागज़ उठा लो, तो जब आप वहाँ पे जाएँगे तो यहाँ का गोरा अंग्रेज़ जिसको हम कहते हैं कि जासूसी टाइप की सी चीज़ें, वो यहाँ पे बिल्कुल चलती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अब जो लोग आपको वीडियो में बताते हैं कि उनकी बहुत अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट की जॉब है, तो ये भी होता है। हाँ, है। जिनकी जो बहुत अच्छे पढ़े-लिखे तालीम याफ़्ता हैं, जिन्होंने यहाँ कनाडा से यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रखी है, उनकी बिल्कुल ऑफ़िस जॉब होती है, बहुत अच्छी जॉब होती है, पुरसकून जॉब होती है। लेकिन आम अफ़राद जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को इन तमाम मसले-मसाइल से गुज़रना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे जैसे लोग कहते हैं कि आप कनाडा जाएँ आपको जॉब मिल जाएगी, तो बिल्कुल मिल जाएगी। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, ताकत है, यहाँ पे तो मैंने गोरी अंग्रेज़ औरतों को देखा है, वो आती हैं, इतनी भारी-भारी काम करती हैं, तकरीबन सेफ्टी बूट्स पहन के तकरीबन 10-10 किलो का सामान उठा के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के शेल्फ़ के ऊपर रखती हैं और आपको शाम में पता चलता है कि वो हॉस्पिटल गई हुई है और दूसरे दिन सुबह पता चलता है कि उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। तो क्योंकि हम पाकिस्तानी इंडियन औरतें इतने मज़बूत नहीं होते, तो हम लोग ये काम नहीं कर पाते हैं इस तरह का। तो ये यहाँ की जॉब की कंडीशन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा कुछ लगता है कि मुझे मैं बताने से रह गई हूँ, तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और यहाँ पे कनाडा के अंदर अच्छे खासे जॉब के मसाइल हैं। अगर आप छोटी-सी किसी भी जॉब पे काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप किसी भी स्टोर में जाके काम करते हैं, तो वहाँ पे जो कस्टमर है, वो जाके आपकी कंप्लेन कर देगा कि इसकी जो कस्टमर सर्विस है, वो अच्छी नहीं है। अब आप अगर किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो वो जाके कस्टमर कंप्लेन कर देगा कि इसने जो है मेरा खाना अच्छा नहीं पकाया, इसने मुझे अच्छी तरह से सर्व नहीं किया। और दूसरा मेरा ये भी तजुर्बा है कि आप बेहतरीन काम कर दें, आप इतना अच्छा काम कर दें कि मैनेजर, सुपरवाइज़र और आपके साथ काम करने वाले को मौका ही ना मिले कि वो शिकायत या कुछ कर सके। तो उसके बावजूद मेरी 20-30 साला ज़िंदगी का तजुर्बा ये है कि आपका मैनेजर या आपका सुपरवाइज़र या कोई भी शख़्स जो है वो आएगा और उसके अंदर बिला वजह की मीन मीख निकाल के आपको परेशान करेगा। तो अगर आपके पास बहुत पैसा है, तो आप बिल्कुल अपना बिज़नेस करें। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप मेरी तरह के हैं, तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आप अपने आप को इतना पत्थर इंसान कर लें, पत्थर दिलो-दिमाग का बना लें कि किसी भी बात का आपके ऊपर असर ही ना हो। तो आप आराम सुकून से जॉब करते रहें क्योंकि ये भी मेरा तजुर्बा है कि जो लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, उन्होंने एकदम से बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया होता है। उनके पास उनके बाप-दादा की नस्ल दर नस्ल की कोई चीज़ होती है, दुकान होती है या उनका जीन्स होता है या उनका डीएनए होता है, जिसकी वजह से वो बिज़नेस के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, तो आप बहुत आहिस्ता-आहिस्ता से अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। एकदम से अपनी सारी जमा पूँजी ना लगाएँ, उसके अंदर अगर आपके पास ₹100 हैं, तो आप उसमें से तकरीबन ₹50 बचा लें और ₹50 का बिज़नेस करें। तो
ये तो मैं उन लोगों को मशवरा दूँगी जो कि बिज़नेस करना चाहते हैं। लेकिन जैसे हम लोग हैं, हम लोगों की ऐसी उम्र हो चुकी है कि अब हम ना बिज़नेस कर सकते हैं, ना अब हम लोग जॉब कर सकते हैं। तो मेरे तजुर्बा तो यही है कि आराम सुकून से बिल्कुल पत्थर का इंसान बन के सुबह जाएँ, शाम आ जाएँ, जो हो रहा है अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे कनाडा में महँगाई कर दी है। कनाडा की गवर्नमेंट ने जितने भी कोविड-19 के दौरान लोगों को पैसे दिए थे, अब वो सारे पैसे वापस ले रही है। कभी सूद के नाम पे पैसे ले रही है, कभी टैक्स के नाम पे पैसे ले रही है और हर शख़्स से ले रही है। तो वही बात है कि ये गवर्नमेंट गोरा आदमी कभी इतना अच्छा नहीं होता कि अगर वो आपको कुछ दे रहा है तो आपसे वापस कुछ ना ले। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएँ। मेरे चैनल का नाम है हुदा लाइब्रेरी। अल्लाह हाफ़िज़।